सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। इस ग्रेस अद्वैत गोसाई प्रभु जी ने आज मुझे सेवा दी है इंट्रोड्यूस कराने की। तो आज की कोट हमारा विचार प्रस्तुत करेंगी हर ग्रेस नंदिनी गोपिका माता जी। और ऑफ कोर्स उनके विषय में सभी कोई जानते हैं। उनका सबके साथ बहुत प्रेम पूर्ण संबंध है, समन्वय है। अपनी जितनी भी उनकी भौतिक क्वालिफिकेशन थी उन्होंने उसको पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रचार और प्रसार में लगा दिया है, इसके तो हम सभी जानते हैं। और जो भी वो प्रभु जी से श्रवण करती हैं उसको आगे तत्वतः वो आगे भी अपने जिनको भी वो प्रीचिंग कर रही हैं उनको वैसे ही देने का प्रयास करती हैं और करती हैं बहुत अच्छी तरह से। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो शिला प्रभुपाद की कोट पर अपने विचार प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच मैं यहाँ आज की सेवा देने के लिए। अपने शिक्षा गुरु हिजगेश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के माध्यम से जो भी कुछ मैं अभी तक छोटी सी बुद्धि के साथ सीख पाई हूँ उसको आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज का शीला प्रभुपाद का जो कोट है जो 1968 में 18 जून को प्रभुपाद जी ने गर्ग मुनि को पत्र लिखा था। उसमें प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि तुम मेरे हो और मैं कृष्ण का हूँ, इसलिए तुम भी कृष्ण के हो। तो मैं रात को मैं भूल ही चुकी थी कि आज मेरा जपा टॉक है। तो कल मधुमिता माता जी का रिमाइंडर आया तो मैंने कहा अरे बाप रे, मेरे को तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है। तो मैंने ऐसे चहल के सामने पढ़ रही थी तो कहती मम्मी जपा टॉक तैयार कर रही हो। मैंने कहा प्रयास तो कर रही हूँ। कह रही ये तो बड़ा सिंपल सा कोट है कि तुम मेरे हो मैं कृष्ण का हूँ, इसलिए तुम सभी जो है वो कृष्ण के हो। तो मैंने कहा कहने को तो सिंपल है लेकिन ये बहुत खतरनाक कोट है। तो कहती मम्मी कैसे है, बहुत सिंपल है। तो हम दोनों मिलके चर्चा ही कर रहे थे। तो जितना अगर हम अपने शास्त्रों के हिसाब से और प्रभु जी के लेक्चर्स के हिसाब से हम समझते आए हैं कि तुम मेरे हो, यानी कि प्रभुपाद जी गर्ग मुनि को लेटर लिख रहे हैं। तो यानी कि प्रभुपाद जी उनको अपना बना रहे हैं। ये तुम मेरे हो यानी कि वो जो शिष्य को गुरु जो है वो शिष्य को एक तरीके से धारण कर रहा है। और मैं कृष्ण का हूं तो वो अपने आप को कृष्ण का बता रहे हैं। यानी कि जब हम किसी को अगर हम जो मैं समझ पाई हूँ कि अगर हम किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हारा हूँ, जैसे हमेशा प्रभु जी अपनी कथाओं में बताते हैं कि गोपियों में और रानियों में, कृष्ण की गोपियों में और रानियों में हमेशा क्या भेद रहा है। उनके अंदर भेद रहा ये है कि रानियां हमेशा कहती हैं कृष्ण तुम हमारे हो, है ना, वो हमेशा अपना स्वामित्व जताती है कृष्ण के ऊपर। बट गोपियां हमेशा क्या कहती हैं कि मैं तुम्हारी हूँ। तो यानी कि उनके अंदर हमेशा माधुर्य भाव, दासता का भाव, माधुर्य भाव में तो सारे ही भाव के मिल ही जाते हैं कि 12 के 12 भाव जो है वो मिले हुए होते हैं माधुर्य भाव में। तो जब यहाँ कहा जाता है कि मैं कृष्ण का हूँ यानी कि हम अपने आप को दास रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तुम मेरे हो, तो यहाँ पर क्या है, प्रभुपाद जी जो है वो अपने शिष्य को जो गर्ग मुनि है उनको अपना जो है एक शिष्य स्वीकार कर रहे हैं, है ना, और उनका उत्तरदायित्व ले रहे हैं। और मैं कृष्ण का हूं कहकर वो क्या कह रहे हैं कि अपने आप को एक दास के रूप के अंदर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आई एम योर सर्वेंट, है ना, और इसलिए तुम भी कृष्ण के हो। अब जब गुरु ने शिष्य को स्वीकार कर लिया तो यानी कि वो भी क्या हो गए, जब गुरु जब खुद कह रहे कि मैं कृष्ण का हूं तो जब शिष्य को वो स्वीकार लेंगे तो गुरु की, जैसे प्रभु जी कहते हैं ना कि बेटे की तो अपने जो पिता की तो संपत्ति सब कुछ बेटे की होती है। और जब गुरु ने शिष्य को स्वीकार लिया तो यानी कि जो गुरु का है वो भी शिष्य का हो गया। यानी गुरु के अगर कृष्ण अगर है तो गुरु को अगर उन्होंने कृष्ण को बुलाया तो कहीं ना कहीं से वो भी क्या हो गए, जो शिष्य भी क्या हो गए, वो भी गुरु के अपना कृष्ण के हो गए। तो इतना सुंदर तरीके से उन्होंने जो है इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर दिया जिसमें दासता भी आ गई, परंपरा भी आ गया और गुरु तत्व भी आ गया। और अगर अपनी गौड़िया वैष्णव सिद्धांत को अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर ये तीन जो चीजें हैं बहुत मूल मानी जाती है। क्योंकि हमेशा हम सबका क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है कि कृष्ण चरणों में प्रीति शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त हो जाए। डेली नाम अपराध के अंदर हम ये पढ़ते ही हैं। बट क्या कृष्ण चरणों में प्रीति हमें ऐसे ही मिल जाएगी, अपने आप साधना करने से मिल जाएगी? मुझे तो नहीं लगता। मेरे में तो इतना बल है कि अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि जहां प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ ले तो गुरु तत्व की बात करते हैं। गुरु के बगैर तो कोई गति नहीं होती है। अन्य शास्त्रों में किसी की भी आचार्य गणों की हम चर्चाएं कर ले, मीराबाई की कर ले, प्रहलाद महाराज की कर ले, ध्रुव महाराज की कर ले, हर किसी को गुरु का एडवाइस चाहिए ही चाहिए हुआ। गुरु के संरक्षण में, गुरु के मार्गदर्शन के बगैर किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई नहीं।
और जब हम सृष्टि रचना की भी बात जब भी हमने प्रभु जी की कथाओं में हमने सुनी है, अभी रिसेंट लेक्चर्स में भी जो कथा भी जो भी हुई थी, उसमें भी प्रभु जी ने ये बताया, जो हमारी संवाद चर्चा हुई है उसमें भी एक दिन प्रभु जी ने ये बताया कि भाई नित्य मुक्त नित्य सिद्ध और नित्य पद आत्माएं जो हैं, जो हम जो नित्य बद्ध जो जीव हैं, हमारा उद्धार जो है वो नित्य सिद्ध द्वारा ही होते हैं। और नित्य सिद्ध कौन है? वो हमारे गुरुजन है, जो भगवान के प्रतिनिधि है, तो जिसके द्वारा हम जो है वापस भगवत धाम जा सकते हैं। हम तो अहंकार वश, जो प्रभु जी बताते हैं कि गीता में क्या कहा गया है, कि हम जो अहंकार वश जो है इस जो है अपनी इस धराधाम पर आ गए, भगवान के साथ ही द्वेष कर बैठे। इच्छा देश की बात हम गीता में करते हैं कि इच्छा और द्वेष के कारण ही हर एक जीवात्मा जो है इस संसार में आती है। भगवान से ही द्वेष कर बैठे तो भगवान के साथ तो जब इस भोग वाले संसार में आए तो अपने रिश्ते तो हमें उनसे भूलने ही होते हैं, क्योंकि ये संसार में हमें घूमना फिरना, परिजन, रिश्तेदार, बच्चे, घर बार, ये बड़े प्रिय है। तो इतनी आसक्ति हमारी इन सब के साथ जुड़ी हुई है कि हमें तो बस यही ये नजर आते हैं और हमें कहते हैं कि इनसे तो बढ़िया कोई और हो नहीं सकता। कथाओं में भी सुना है कि बेटा पिता को लात भी मार रहा है, फिर भी क्या कह रहे हैं, मार तो मेरा बेटा ही रहा है। कितनी आ सकती है। तो कितना भी घर बार वाले बुरा कर ले, लेकिन हमें वो दिखते नहीं। क्यों? क्योंकि हमें क्या है, हम प्रत्यक्ष जो दिख रहा है ना, हम उसी को स्वीकारते हैं। भगवान हमें दिखते ही नहीं, अंदर में बैठे हुए परमात्मा रूप में सबको पता है। क्षमा करेगा। कोई किसी के साथ गलत करता है तो तुरंत कहते हैं तेरे अंदर बैठा हुआ भगवान तो देख रहा है ना, तुझे बताएंगे। तब तो तुरंत हम ये बात करते हैं, लेकिन अंतर में बैठे हुए भगवान को हम कभी भी स्वतः स्वीकारते नहीं है कि इनके साथ हमारा क्या जो है वो मूल संबंध है, वो भूल जाते हैं, है ना। तो उसको स्थापित कौन करते हैं? गुरु करते हैं। तो गुरु जो इस स्टेटमेंट के अंदर, जो गुरु जो स्वयं को जो कृष्ण का दास मान रहे हैं कि मैं कृष्ण का हूं, यही एक शुद्ध वैष्णव की पहचान है। इसीलिए जब हमारे स्कॉन के अंदर दीक्षा होती है, तो दीक्षा के बाद जब हमें आध्यात्मिक हरिनाम दीक्षा मिलती है, तो आध्यात्मिक जब नाम हमें मिलते हैं, तो हम सबको पुनः अपने संबंध को स्थापित करने के लिए, बार बार याद दिलाने के लिए, प्रभु जी के नाम के पीछे दास लगता है और माताओं के नाम के पीछे देवी दासी लगता है, ताकि हमें निरंतर ये स्मरण रहे कि हम कौन है, कृष्ण के दास है। सच्चन चैतामृत में भी अगर हम देखेंगे तो मध्य लीला के अंदर अगर 13वां अध्याय का 80 नंबर श्लोक है, जिसमें चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ना हम विप्रो न च नरपति नारपो वैश्यो न शूद्रो गोपिर भर्त्यो पद कमलो दास दास अनुदास। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये हमें सिद्धांत दे दिया कि मैं किसी वर्ण आश्रम का हूं ही नहीं, ना मैं विप्र हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, मैं तो सिर्फ दास 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 अनुदास हूँ। तो यानी उन्होंने भी क्या करी, दासता स्वीकारी है। और ये हमें हरे कृष्ण महामंत्र तो उन्हीं के द्वारा प्रदत्त है। तो वो खुद ही भक्त अवतार के रूप में आके हम सब जीवों का उद्धार करने के लिए उन्होंने कहा कि वो सब समय चला गया जिसमें सतयुग के अंदर जी हमें जो थी तपस्याएं करनी पड़ रही थी, और फिर हमें जो है त्रेता युग के अंदर हमें यज्ञ करने पड़ रहे थे, उसके बाद परिचर्या में द्वापर में लगे। कलयुग के अंदर जो है भक्ति मार्ग बहुत सरल है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। हमें सिर्फ ये स्वीकारना है, जो हम जो नाम जप कर रहे हैं उसमें कितनी पावर है, बहुत शक्ति है। लेकिन हम इतने ज्यादा हम इस भौतिक उसके अंदर संसार के अंदर पड़े हुए लिप्त हैं, हम नाम और नामी के भेद को स्वीकारते ही नहीं है। हम जब कर रहे होते हैं, भगवान ने इतना इजी प्रोसेस करके अपने आप को माला के रूप में हमें हाथ में दे दिया है। जितने भी हम नॉन नॉन ब्राह्मण इनिशिएटेड डिवोटीज हैं या फिर नॉन इनिशिएटेड डिवोटीज हैं, जब हम ऑल्टर में पूजा करते हुए किसी भी सीनियर को देखते हैं और जब वो विग्रहों को छू रहे होते हैं या अभिषेक कर रहे होते हैं, हमारा भी बड़ा मन करता है काश विग्रह को हम छू पाए, भगवान को स्पर्श करने में कैसा आनंद आता है, उनको सेवा में कितना दिव्य आनंद आ रहा होगा। लेकिन भगवान ने जब खुद ही हमें माला रूप में अपने आप को प्रदान कर दिया, और भगवान स्वतः कह रहे हैं कि नाम और नामी में भेद ही नहीं है, तो उस माला में भगवान को आनंद हम क्यों नहीं लेते हैं? हर एक मन के और हम भगवान के अंगों का स्पर्श कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं कि भगवान के हम चरण चाप रहे हैं। हर माला को प्रभु जी कहते हैं से प्रेस करिए, तो हर माला के अंदर हम स्पर्श कर, आज हमने भगवान के हाथ पकड़े, आज हमने भगवान के जो पैर दबाए हैं, आज हमने भगवान का कि यहाँ कंधे की सेवा करिए, तो हम उसका स्मरण कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो इतनी हमारी मानसिकता इतनी ज्यादा डिविएटेड है कि हम शास्त्रों को अच्छे से पढ़ते ही नहीं है, हम समझते नहीं है, थोड़ा बहुत सुन लिया और फिर वो ऐसे ही हवा में उड़ा दिया। ये दो कानों का प्रयोग ज्यादा करते हैं ना, एक से सुनते हैं दूसरे से करते हैं। तो प्रभु जी कहते हैं इस कौन का मतलब ही है इस कान, तो दो कान जो दिए गए हैं ज्यादा सुनने के लिए दिए गए हैं, बट हम क्या करते हैं, एक से सुन के दूसरे से निकाल रहे होते हैं।
तो अगर हम ये ध्यान पूर्वक सुने कि नाम और नामी में भेद नहीं है, तो भगवान निरंतर हमारे पास माला के रूप में हमारे हाथ में ही रहते हैं और हमको सेवा करते हैं। लेकिन हम जा रहे हैं, जप करते हुए जा रहे हैं, बगल में मंदिर दिखा, माला साइड में रखी, प्रणाम कर रहे हैं जी विग्रह को। क्यों? आपके हाथ में क्या थे? माला थी ना। यानी कि आप उस समय का इंतजार कर रहे हो जब प्रभुपाद जी ने शास्त्रों में ये लिखा कि 10,000 वर्ष के बाद जो है सारे ग्रंथ और सारे मंदिर खत्म हो जाएंगे, तो कलयुग केवल नाम आधारा ही जो है वही उस समय पर आ जाएगा। तो उसी समय पर तो उसका इतने जन्मों का हमें इंतजार करना है, क्या जरूरत? जब हमें गुरुजन जब मिले हुए हैं, तब सॉरी थोड़ी सी जी कान में तो क्या जरूरत है जब हमें इतना लंबे समय तक इंतजार करने के लिए? हम अभी ही जो गुरुजन जो हमें मार्ग दिखा रहे हैं, हम उसको स्वीकार कर सकते हैं और इसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि नाम जो है वही जो है भगवान है, जो हमारे संबंध को स्थापित करेगा, है ना। तो जो गुरु जो होते हैं वो कभी को आजकल के ऐसे ढोंगी साधु बाबाओं की तरह नहीं रह गए। जो शुद्ध गुरु जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने आप को कभी भी भगवान नहीं मानते हैं। वो हमेशा अपने आप को क्या है? भगवान का दास और भगवान का सेवक ही मानते हैं। वो ये नहीं कहते कि आओ और मेरी पूजा करो। हमेशा गुरु जो होंगे, शुद्ध गुरु शुद्ध वैष्णव, हमेशा क्या कहेंगे? मैं एक सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम हूँ जो आपको जो है भगवत धाम लेके जा रहा हूँ। आपको भगवत धाम का लेके भी जा रहा हूँ नहीं बोलते, कहते मैं आपको भगवत धाम का एक मार्ग दिखा रहा हूँ। चलना तो हमें ही है। अब वो रास्ता दिखा रहे हैं और हम चली नहीं। प्यास लगी है, पानी का ग्लास लाके हमारे हाथ में दे दिया और हम पी नहीं रहे और हम कह रहे हमारी प्यास नहीं बुझ रही, तो ऐसे तो नहीं बुझेगी ना। पूरा पकी पकाई सारी चीजें हमारे पास में है, लेकिन हम जो है उसको प्रोसीड नहीं कर रहे हैं, तो उसको हमें ग्रहण करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा, है ना। तो गुरु के माध्यम से ही जो है जीव जो है वो कृष्ण से जुड़ता है। ये तो एकदम हमें इसको स्वीकारना चाहिए। क्योंकि भागवतम के 11वें स्कंद के 17वें अध्याय में एक श्लोक आता है, 27 नंबर श्लोक, जिसमें कहते कहा जाता है कि आचार्य माम विजानीयान, यानी कि जो आचार्य जो है उनको मेरा ही स्वरूप मानो। भगवान खुद कह रहे हैं 11वें अध्याय में, जब उद्धव गीता जब बता रहे हैं, तो उसके अंदर भगवान ये खुद कह रहे हैं आचार्य को मेरा ही स्वरूप मानो, है ना। हम लोग लेकिन क्या कर लेते हैं? भगवान मान बैठते हैं, आचार्यों को जरा सा अच्छा नहीं लगता होता है। हम लगे रहते हैं, जैसे कि हनुमान जी के बारे में प्रभु जी ने कथा में बताते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा रहे हैं, सिंदूर चढ़ा रहे हैं, हम हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, करते रहते हैं। लेकिन हनुमान जी को ये जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हनुमान जी क्या कहते हैं? मेरे राम का भजन करो, मेरी राम की पूजा करो, मुझे वो ज्यादा अच्छा लगता है। सेम गुरु भी यही कहते हैं, गुरु को हमें सम्माननीय रखना है, हमें उनकी पूजा करनी है, लेकिन किस रूप में? कि वो भगवान के दास हैं और वो एक ऐसा चैनल है जो हमें भगवान तक, कृष्ण तक जोड़ रहे हैं। लेकिन हम अलग ही तरीके के प्रोसेस में हम लोग चल जाते हैं, डिविएटेड है ना, मन से ज्यादा चलते हैं ना। तो जैसे गीता में कहते हैं मन ही शत्रु है मन ही मित्र है, तो हम अपनी फ्री विल को बड़े अपने हिसाब से जो है शास्त्रों को चलते रहते हैं। गीता के 16वें अध्याय में जब आसुरिक गुण और जब हम दैवी गुणों की बातें करते हैं, तो उसमें भी यही कहा जाता है कि अपने मन माने नियम जो चलाते हैं ना, वो भगवान कहते हैं वो आसुरिक गुण वाले होते हैं, जो अपने मन से व्रत कर लेते हैं, मन से नियम चलाते हैं। तो हमें उस तरीके से करना ही नहीं है, हमें शास्त्र उचित कार्य करने हैं, ताकि हम जो है ऊपर की तरफ उठ सके, है ना। हमें अपनी जो है नीचे की गति नहीं करना है, हमें ऊपर की तरफ उठना है। और इन सब को अपलिफ्ट हम तब कर पाते हैं जब हम गुरु के वाक्यों को जो है एकदम यथारूप जो स्वीकारते हैं। जब ये गुरु कह रहे हैं कि तुम मेरे हो, यानी कि वो हमारी जिम्मेदारी उठाते हैं भगवत धाम लेके जाने की। लेकिन गुरु ने कहते तुम मेरे हो, तो क्या वो ऐसे ही हो गया कि सबको भगवत धाम लेके जाएंगे? ऐसे तो कृपा करते हैं बहुत कि सब पे कृपा है। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं ना, कल के मॉर्निंग के लेक्चर में ही कह रहे थे कि समदर्शी और समवर्ती। तो समदर्शी तो होते हैं, बट समवर्ती सबके साथ नहीं हो सकते हैं। अब किसी ने कहा कि भाई वो प्रभु जी के आश्रय में जुड़ गए, लेकिन उनको प्रभु जी का कहना ही नहीं मानना। अब जब कहना ही नहीं मानना, तो फिर वो प्रभु जी का संवर्धन प्रभु जी कैसे कर सकते हैं? प्रभु जी संवर्धन तो तभी करेंगे जब उनके साथ संबंध स्थापित होगा, एक्सचेंज, लव एक्सचेंज होंगे, उनकी थॉट एक्सचेंज होंगी, उनके हम आदेशों का पालन करें। जब सेवा की बात आती है तो हर कोई वपु सेवा पे भागते हैं। वपु सेवा मिल जाए, फिजिकल सेवा मिल जाए तो हम कर ले, प्रभु जी का प्रसाद खिला दे, प्रभु जी की प्लेट उठा दे, प्रभु जी के कपड़े धो देते हैं, व्यास आसन लगा देते हैं। कौन करेगा उनकी वाणी सेवा, जिसके लिए वो निरंतर प्रयास करे जा रहे हैं? दिन में सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा वो सोते हैं, पूर्ण जीवन उन्होंने शास्त्रों पे दे दिया है। और हम शास्त्र ही नहीं पढ़ते हैं, हमें सिर्फ दिखता है कि फिजिकल सर्विस जो है ना वही एक इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन यहाँ पर वाणी सेवा जो निरंतर अंत समय तक और उसके बाद भी हमेशा जो हमारे पास रहेगी, उसकी सेवा कौन करेगा? उसकी सेवा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और निरंतर शास्त्रों में लिखा हुआ भी है कि श्रवण आदि, नवता भक्ति के अंदर भी तो श्रवण पर ही सबसे ज्यादा फोकस करा जाता है। तो हमें सबसे ज्यादा अपने गुरु के लेक्चर्स को भी सुनना चाहिए, जिनका और प्रभुपाद ने इतने शास्त्र लिखे हैं। ये कल भी क्राइटेरिया प्रभु जी बता रहे थे, कम से कम 20 बारी गीता पढ़नी चाहिए, 5 बारी भागवतम पढ़नी चाहिए, 2 बारी चैतन्य चैतामृत पढ़नी चाहिए, तब लगेगा कि हमने कुछ करा है। तभी क्या लगेगा? कुछ करा है, बहुत कुछ नहीं कर लिया। और या भागवत 1 बारी पढ़ लेंगे, गीता 1 बारी पढ़ लेंगे, हमारी तो जी गीता खत्म हो गई। गीता आपने पूर्ण कर ली, बट गीता में क्या समझा? 1 बारी में क्या गीता में सब कुछ समझ में आ गया? मेरे को तो लगता है 5 बारी तो मैं भी पढ़ चुकी, 3 बारी तो क्लासेस ले चुकी हूँ और 2 बारी वैसे पढ़ चुकी हूँ। बट अभी भी ऐसा लगता है अरे प्रभुपाद जी ने ये कह दिया, भगवान ने ये कह दिया, अभी भी समझ में नहीं आता। तो स्क्रिप्चर्स आर वेरी डीप एंड आर माइंड इज लाइक वेरी स्मॉल। इसके अंदर सब कुछ जो है वो नहीं समा सकता। तो हमें जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, निरंतर अभ्यास करेंगे, तभी हो सकता है। और गुरु का चयन हमेशा परंपरा, जैसे हमने कहा था कि परंपरागत, ये श्लोक के अंदर परंपरा भी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गुरु भी आ रहे हैं, कृष्ण भी आ रहे हैं और शिष्य भी आ रहे हैं। तो शिष्य को हमेशा जो गुरु का जो चुनाव है वो पारंपरिक गुरु का चुनाव करना चाहिए, जो कि परंपरा से चलता हुआ आ रहा है। ये नहीं कि सेल्फ मेड गुरु आजकल बहुत ज्यादा चल रहे हैं, भगवत धारण कर लेते हैं, थोड़े बहुत भगवान के प्रवचन देना सीख लेते हैं, एंड देन बोलते चलते हैं, बताते हैं। और लोग भी क्या है, इतना मायाग्रस्त जीव है कि इतना परेशान रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं कि अपने आप ही जो है फॉलो करते रहते हैं, जहां पे भी थोड़ा, तो क्योंकि भगवत वाणी है ना, कृष्ण का नाम ही अगर बोल दिया जाएगा तो वही अंदर से क्या है, आनंद दे देगा। तो ये क्या कहते हैं, सर्व आकर्षण कथा इति कृष्ण। आकर्षण कर लेते हैं तो वह चले जाते हैं। लेकिन फिलॉसफी इतनी ज्यादा डिविएटेड होती है कि वो कहीं ना कहीं गलत मार्ग पे वो चलने लगते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है। हम जब भी गुरु का चयन, वैसे तो गुरु हमें चयन करते हैं, गुरु हमें करते हैं, लेकिन हमारे जो स्कॉन डिसाइपल कोर्स है वो ये हमें अपने जो डिवोटीज को ये वो देता है, एक सुख, जैसे भगवान ने सूक्ष्म आजादी दे रखी है, उसी तरीके से स्कॉन भी हमें ये आजादी देते हैं कि हम अपने गुरु का चयन कर सकते हैं। लेकिन एक बार जब गुरु का चयन कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हमारा पूर्ण कर्तव्य बनता है कि पूर्ण शरणागति के साथ हमें उनकी सेवा करनी है ना। वाणी सेवा, वपु सेवा, जो भी वो हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको हमें मान के चलना है। जब हम इस तरीके से चलेंगे, तो जब शिष्य गुरु का बन जाता है तो गुरु के द्वारा स्वतः कृष्ण उनको मिल ही जाते हैं। इट्स अ साइकिल, ये साइकिल है। इसमें हम गुरु को नहीं आउट कर सकते, हम इंस्ट्रक्शंस को नहीं आउट, हम कुछ नहीं आउट कर सकते हैं। भक्ति अगर देखा जाए तो बहुत सरल सरल प्रोसेस है ना, और उतना ही क्रुकेड है फॉर क्रुकेड पीपल, उतना ही टफ है फॉर जिन लोगों को बड़ा नियमों का पालन करने में दिक्कत होती है। तो उनको लगता है बड़ी मुश्किल है, हमसे तो नहीं होगी, हमसे तो नहीं होगी। सीधे साधे नियम है, जीवन तो जीना है ना। खाना हमें रोटी भी है, खाना हमें नॉनवेज भी है। नॉनवेज खाओगे अपनी गति को बिगाड़ोगे, रोटी खाओगे तो अपनी गति को सुधारोगे, क्योंकि सतोगुण में जब तक आप स्थित नहीं हो जाओगे तब तक आप ना फिलॉसफी डाइजेस्ट कर पाओगे, ना गुरु को शरणागत हो पाओगे, ना भगवत प्राप्ति कर पाओगे। तो सतोगुण में तो रहना पड़ेगा। और सतोगुण में रहने के लिए हमें अच्छा आहार, अच्छा आचरण, अच्छे उपदेश, अच्छी संगति, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रहने, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं तुम मेरे हो, इसका अर्थ ये आता है कि मैं तुम्हें अपनी आध्यात्मिक संरक्षण में स्वीकार कर रहा हूं, कि आपको वो ये एक ऐसा एक आश्रय प्रदान कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा हूं। का मतलब ये नहीं है कि हमने किसी के ऊपर कंट्रोलरशिप लगा दी, जैसे भौतिक संसार में कहते हैं तुम मेरे हो, अब तुम कहीं नहीं जा सकते हो। ज्यादातर तो प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में आते हैं और फिर खूब वाद विवाद चलते हैं कि तुम मेरे हो, तुम कैसे किसी और के हो, अगर खूब लड़ाइयां चलती है तो उसमें क्या होता है, स्वामित्व की भावना आ जाती है, कंट्रोलरशिप की भावना आ जाती है। लेकिन जब आध्यात्मिक गुरु जब हमें ये कहते हैं कि तुम मेरे हो, यानी कि वो हमें स्वीकार रहे हैं, हमें वो पद आश्रय अपना प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम कृष्ण तक अपने संबंध को जो है स्थापित कर सकते हैं। और भगवान को भी ये बहुत, भगवान ने भागवतम में कहा है कि अहम भक्त्या पराधीनो। भगवान निरंतर ये कहते हैं जो मेरे भक्त का प्रिय हो जाता है वो मेरा स्वतः ही प्रिय हो जाता है। तो भगवान को पाने का प्रोसेस बड़ा सॉल्व हो जाता है। महाप्रभु भी कई बार कहते हैं कि दास 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 अनुदास, तो यानी कि इसी दासता की भावना में ही हमें अगर रहेंगे तो हम जो है एक तो अहंकार से बचे रहेंगे, है ना। जहां हमें स्वामित्व की भावना आती है वहां अहंकार बढ़ जाता है। और फिर गुरु की सेवा करना, प्रभु प्राप्ति का जो एंगल जो होता है ना, वो जो स्टेज जो है उसको अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम हमेशा दासता की भावना नहीं, सर्विंग एटीट्यूड में रहेंगे, तो जब सर्व करते हैं तो हमारे कंधे झुके रहते हैं, तो झुके रहते हैं तो कभी भी हमें अहंकार नहीं आता है। तो हम जो है सहन शक्ति के माध्यम से हम बहुत कुछ है हम कर पाते हैं, अपनी उन्नति कर पाते हैं।
सो चिंतन का सिर्फ मेरे को यहाँ पे यही विषय यहाँ पे लगता है इस श्लोक के अंदर, कि जिस प्रकार एक छोटी सी नहर, जो नदी या फिर एक नदी जब गंगा में जाकर मिल जाती है तो वो भी गंगा कहलाती है ना। तब यहाँ पे नहीं कहा जाता तुम किस गली से आई हो, तुम किस देश से आई हो, ये नहीं माना जाता। गंगा में जो समा गया वो गंगा ही हो गया। हम कहते हैं गंगा का एक बूंद पानी एक बाल्टी में डाल दो, बकेट में डाल दो, वो पूरा गंगा हो जाए, शुद्ध कर देती है। उसी तरीके से जब हम गुरु को स्वीकारते हैं और गुरु के संरक्षण के अंदर जाते हैं, तो हम क्या होते हैं, पूर्ण कृष्ण से ही जुड़ जाते हैं। क्योंकि गुरु की सेवा करना यानी कृष्ण की सेवा करना, गुरु को प्रसन्न करना यानी कृष्ण को प्रसन्न करना, गुरु के शरण पकड़ना क्योंकि कृष्ण के शरण पकड़ना, क्योंकि गुरु क्या है, कृष्ण से ही जुड़े हुए हैं। सो निष्कर्ष यही निकलता है कि हर एक जीव का, क्योंकि हमारा पूर्ण लक्ष्य क्या है, कृष्ण की प्राप्ति है। और ये कृष्ण की प्राप्ति तभी हो पाएगी जब हमारे जीवन में गुरु हो। मेरे को तो सिर्फ गुरु के अलावा, मैं पढ़ती भी हूँ, मैं क्लासेस भी देती हूँ, मैं जब भी बोलती हूँ तो मेरा गुरु तत्व ही हमेशा हैवी होता है, क्योंकि मुझे हर जगह गुरु ही नजर आते हैं और गुरु ही समझ में आते हैं। ऑल्दो मैं इतना सर्व नहीं कर पाती हूँ प्रभु जी को, लेकिन फिर भी मेरे को ये तो समझ में आता है कि गुरु के बगैर कोई गति नहीं है। हम पूरा जीवन अच्छी साधना भी करके चले जाएंगे। नेक्टर ऑफ डिवोशन में प्रभु जी ने एक बार समझा रहे थे कि पूरा साधना करी, लेकिन जब ऊपर जाओगे, जब आपका लिखा पढ़ा जब पढ़ा जाएगा, तो वहां पे कितना 100 नंबर चाहिए गोलोक में एंट्री करने के लिए। और वहां पर आपका जब करता समय, अच्छा 16 माला करी, कितने साल करे, अच्छा 40 साल करी, 50 साल करी, लेकिन जब करते करते तो तुम सोते रहते थे, तो कितने नंबर, 2 नंबर। शास्त्र कितने पढ़ते थे, शास्त्र तो पूरे पढ़ भी नहीं पाए हो, कितना समझ में आया, कुछ नहीं आया, 2 नंबर। कथा कितनी सुनी, कथा में करते करते भी तुम्हें निंद्रा तंद्रा सता जाती थी। तो ओवरऑल जितनी भी हमारे साधना का एस्पेक्ट लेकर 10 नंबर पूरे बन रहे थे, 90 नंबर की कमी। अब क्या करते हैं, तो प्रभु जी एग्जाम्पल के तौर पर ही इसको समझा रहे थे नेक्टर डिवोशन में। फिर क्या कहते हैं, जीवात्मा अपने गुरुजनों को पुकारते हैं कि गुरु ही जो है वो पार लगाते हैं। फिर गुरुजन आते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई एटलीस्ट इस पूरे संसार के अंदर इतने सारे बद जीव हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसने थोड़ा तो प्रयास करके करा, तो ठाकुर जी स्वीकार लो और इसको अपने क्षेत्र में आने दो। तो गुरुजन जो है उस समय पर भी जो है वो कृपा दिखा रहे होते हैं। तो सोचिए, धराधाम पे रहते रहते भी गुरु कृपा कर रहे हैं, और वैसे भी गुरु कृपा करते रहते, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें ये समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, शास्त्रों को बहुत गहनता से लेना चाहिए। और प्रभुपाद जी ने जो अपने अनुयायी जो हमें दे दिए हैं, इस्कॉन जो बना के दे दिए ना, आप नहीं समझ सकते हो। जिस खजाने को आप बाहर ढूंढ रहे हो, जिसके लिए निरंतर सुबह से लेके शाम तक प्रयास करते हो, थक हार के सो जाते हो रात को, और वो पूरा दिन ऐसी क्रियाओं में वेस्ट कर देते हो। अगर आपने यहाँ कर लिया ना, शास्त्रों को समय दे दिया और भगवान को समय दे दिया, गुरु को समय दे दिया, आपका स्वतः आधा से ज्यादा काम जो है वो पूरा हो जाएगा कम समय में। हम भगवान पे नहीं ध्यान देते, इसलिए भगवान हम पे नहीं ध्यान देते, इसलिए हमारे सारे काम बड़े बड़े हो जाते हैं। जिस दिन हमने अपना मेजोरिटी ऑफ समय भगवान को दे दिया, गुरुजनों को दे दिया, आप देखिएगा आपके हर काम जो 1 घंटे में होता था वो 5 मिनट में होने लगेगा। और हमारे पास शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का भी एग्जाम्पल है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होने के बावजूद भी वो कितना जल्दी पूरे दिन का काम 2 से ढाई घंटे के अंदर पूरा कर लेते थे, और पूरा दिन भजन कीर्तन करते रहते थे। ज्यादा समय नहीं लूंगी, सबका जब का समय ऑलरेडी 20 मिनट ले चुकी हूँ। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो मैया तो मुझे क्षमा करिएगा, जितना समझ पाई उतना एक्सप्लेन कर पाई। हरे कृष्णा। छुट्टी का तो सवाल, माता जी, one line doesn't matter to you, you can do the full Bhagavatam class, you are able for that. तो हाँ ऐसी तो कोई बात नहीं है। जी। अल्टीमेटली यही है कि हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है। जी। हम दास अनुदास अनुदास दास हैं, और हमें गुरु के शरणागत रहते हुए चाहे हम कितने भी क्वालिफाइड हो जाएं, शास्त्र पढ़ लें, जप कर लें, बट हम्म। इफ यू आर नॉट सरेंडर्ड टू गुरु, हम्म। then Krishna is not going to accept us. That is right, very clear. जी। प्रभुपाद यही कह रहे हैं, और उन्होंने सारे विश्व में इसीलिए सारे भक्त अपना बना के उन्होंने सबको कृष्ण प्रदान किए। एंड दैट इज व्हाट प्रभु जी इज डूइंग, ही इज मेकिंग एवरीवन, जी। everyone is इस saying you all are mine. जी। It is up to us, we will take his teachings or not, it is up to us. So very nicely explained, Mataji. Thank you so much. थैंक Thank यू you. सो मच जी। हरे कृष्ण।